रेडी। ये उनियाल प्रकाशन की डिक्टेशन रहेगी, जो मैं पहले आपको आउटलाइन एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद में आप डिक्टेशन लिखेंगे। जैसे कि इसमें राजनीतिक दल लिखा हुआ, तो राजनीतिक बना के 10 से काट देंगे, दल हो जाएगा। बांग्लादेश पूरा बना सकते हैं, मान्यता पूरा बनाएंगे। इसके बाद में प्रधानमंत्री का शब्द चिन्ह होता ही है, पते जी। जोर दे रहे हैं, तो जोर दे रहे हैं ये थोड़ा सा आप इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे जोर जैसा लिखा है वैसे तो लिखना ही है, जैसे आपने ये जोर और दे रहे हैं, द को दुगना कर दो तो रहा रही रहे, और उसी में है जोड़ दो, और इसी में बिंदी लगा दो एक, तो दे रहे हैं पढ़ सकते हैं हम, जोर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी लिख ही सकते हैं आप। और इसमें जो भी कठिन वर्ड होंगे मैं आपको पहले बता दूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लिखा हुआ है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसको आप प्रेस लिख के कैसे काट दो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़ लेंगे, पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद में उत्साहवर्धक है, तो उत्साहवर्धक को भी आप उत्साह और व को दुगना कर दो तो उत्साहवर्धक पढ़ लो क्या, इस तरह से। इसके बाद में लगभग शब्द चिन्ह है और ऐसे वर्ड है जो आप बना ही सकते हो, बहुत इजी वर्ड है, आप देख रहे हैं। शरणार्थियों आप थोड़ा सा चेंज करके बनाएं ताकि बनाने में आपको परेशानी नहीं पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ, सर ना थी यो, या का चिन्ह बनाएंगे अंत में, और छोटा डैश बनाना मैंने बड़ा बना दिया यहाँ पर, इस तरह से सर ना थी यो, इस तरह से। इसके बाद में आगे देखते हैं, जो भी कठिन वर्ड होंगे हम मैं उसकी आउटलाइन आपको बता दूंगा। और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, और किसी भी टाइम कोई भी आउटलाइन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और स्टेनो संबंधी और भी अन्य कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये ऐसी आउटलाइन है, आप इनकी प्रैक्टिस करके आसानी से 120 150 तक बहुत आसानी से लिख सकते हैं। हाँ, एक चेतावनी वर्ड है जो थोड़ा सा रॉन्ग लिखा हुआ, मैं इसको बताता हूँ, रॉन्ग नहीं कहेंगे लेकिन आप इसको थोड़ा सा और शॉर्ट में लिख सकते हैं। किसे, ये च बना और उसमें ता का आंकड़ा और ये न, और न में ई की मात्रा भी लगा सकते हैं, या फिर च थ और ना बना के एक डैश रख, बिंदु रख सकते हैं ई का, जिसे चेतावनी पढ़ सकते हैं आप। और इसके अलावा कोई वर्ड कठिन लग नहीं रहा है, और लगे भी तो आप मुझसे आसानी से पूछ ही सकते हो जो मेरे कांटेक्ट में है। तो डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं हम। रेडी, स्टार्ट, 1 2 3। रेडी। जो लोग और राजनीतिक दल बांग्लादेश को मान्यता दिए जाने पर जोर दे रहे हैं, उन्हें प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के इस कथन से निराशा जरूर होगी कि अभी उसका समय नहीं आया है, किंतु इसके अलावा बांग्लादेश के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो कुछ कहा है वह काफ़ी उत्साहवर्धक है। उससे जनता के मन में यह विश्वास बढ़ता है कि बाहर भले ही किसी को भारत की नीति बांग्लादेश के संबंध में लापरवाह दिखाई देती हो, पर अंदर से वह एक निश्चित दिशा से युक्त है। एक प्रश्न के उत्तर में प्रधानमंत्री ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अभी हम स्थिति को जरूर देख रहे हैं, पर भारत का
यह संकल्प है कि वह बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थियों को यहाँ नहीं रहने देगा। इसमें यह गंध छिपी है कि मानवता के लिए वह शरणार्थियों का प्रवाह नहीं रोक रहा है, परंतु वह ऐसी स्थिति जरूर पैदा करेगा जिससे वे अपने देश में सुरक्षित रूप से वापस हो सकें। वह स्थिति क्या, कब और कैसी होगी, इसका कोई संकेत प्रधानमंत्री ने अवश्य नहीं दिया है, और जो स्थिति चल रही है उसमें वे दे ही कैसे सकती हैं। परंतु उनके कथन से यह आभास मिले बिना नहीं रह सकता कि अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अंत में भारत कोई भी ऐसा कदम उठा सकता है जिससे शरणार्थियों की वापसी का रास्ता साफ हो सके। इस प्रकार का आभास नया नहीं है। प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री ने पिछले दिनों जो वक्तव्य दिए हैं उन सब की ध्वनि यही है। शरणार्थियों को निश्चित रूप से लौटना होगा। प्रधानमंत्री की इस चेतावनी के पीछे भारत की शक्ति मजबूत रही है। पाकिस्तान और शेष दुनिया इस समय भले ही ना सुन रही हो, परंतु वे अपने में एक दिन भारत को शक्ति प्रयोग के लिए बाधित कर सकते हैं। विदेश मंत्री का यह कहना भी मान रखता है कि यदि विश्व के देशों ने बांग्लादेश की समस्या के हल के लिए कुछ ना किया तो भारत को अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कदम उठाना होगा। समाप्त। तो साथियों, ये इतना विस्तार से बताने के पीछे मेरी एक ही मंशा है कि जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले और वो बहुत आसानी से इसको लिख सके, समझ सके और कोई भी समस्या ना आए। बस, थैंक यू।